हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आने वाले दिनों के अंदर मैं एसएसबी से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो आपके कॉमन क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम पर मिलते हैं या चैनल के ऊपर आते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे मैसेज करते हो। सो एसएसबी से रिलेटेड मैं काफ़ी सारे शॉर्ट वीडियोस आपको बनाऊंगा जो आपको मिलेंगे, विच विल हेल्प यू। इसी सीरीज़ में आज का जो मेरा पहला वीडियो है दैट इज़ रिलेटेड टू 5 इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर योर PIQ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके ऊपर मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहता हूँ। पहली सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि आप इस पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन भरिए। बहुत बार क्या होता है कि कई बार हमें इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं होती है कि परसेंटेज मार्क्स वगैरह याद नहीं है, तो हम गलती से गलत भरते हैं। एंड सेकंड केस होता है कि हम जानबूझ के गलत भरते हैं कि किसी ने बोल दिया था कि ये भर देना वो भर देना। तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन भरनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी आपके पेरेंट्स के बारे में पूछी जा रही है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, परसेंटेज, मार्क्स, एनसीसी, वेट, एज, आप कहाँ पर प्रेजेंट ऑक्यूपेशन है, कितनी बार आप एसएसबी में पहले ट्राई कर चुके हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स वगैरह, आप कहाँ पे रहते हैं, प्रेजेंट एड्रेस कहाँ है सबसे ज़्यादा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो जो भी इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है उसे करेक्ट भरिए। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट ब्लफ, डोंट एग्जैजरेट। काफ़ी सारे बच्चे झूठ इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, एग्जैजरेट करके, बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं कि अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो हम आयोग की इंटरव्यूइंग ऑफिसर की नज़र में आ जाएंगे। आप बिल्कुल नज़र में आ जाते हैं उनके, बट एक नेगेटिव एस्पेक्ट से कि यार ये बंदा तो अभी से झूठ बोल रहा है। और जब भी उनको पता लग जाता है कि भैया ये बंदा झूठ बोल रहा है या दिस ही और शी इज लाइंग, देन यू आर जस्ट किक्ड आउट ऑफ द एसएसबी, नथिंग एल्स। वही होता है आप लोगों के साथ। तो झूठ बिल्कुल भी मत लिखिए अपने PIQ के अंदर, करेक्ट इन्फॉर्मेशन दीजिए। ज़्यादातर ये केसेस मैं स्पोर्ट्स में देखता हूँ, हॉबीज़ में देखता हूँ। लोग स्पोर्ट्स गूगल से पढ़ के चले आते हैं कि हमने ये स्पोर्ट्स खेला है, हमने वो स्पोर्ट्स खेला है। इन रियलिटी उन्होंने कभी वो स्पोर्ट्स खेला ही नहीं होता, सिर्फ गूगल से पढ़ के जा रहे हैं कि किसी आपने वीडियो में देख लिया था कि गूगल से पढ़ लीजिए। भैया वो आपसे गेम के साथ ये भी तो पूछ सकता है कि क्वार्टर फाइनल्स में आपका कोई मैच हुआ था, उसमें आपने कितना स्कोर करा, उसके अंदर आपका जो ओपोनेंट था वो कितना स्कोर करा था, क्या प्रॉब्लम हो रही थी। तो आप इन सारे क्वेश्चंस में घूम जाएंगे। आप करंट अफेयर से रिलेटेड स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हो गए या फिर गेम क्या होता है वो पढ़ सकते हैं गूगल से, बट अगर आप ऐसे झूठे स्पोर्ट्स लिखेंगे तो आप फंस जाएंगे। तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप रेकमेंडेड कैंडिडेट्स के हॉबीज को कॉपी कर लेते हैं, उनके इंटरेस्ट को कॉपी कर लेते हैं, या फिर एक फेलो रिपीटर के कॉपी कर लेते हैं, या फेलो जो आपके साथ ही एसएसबी देने आया उसको कॉपी कर लेते हैं। हॉबीज और इंटरेस्ट वो होते हैं जो प्रोडक्टिव इन नेचर है। हॉबीज समथिंग लाइक दैट जो आप रेगुलरली कर रहे हैं, और इंटरेस्ट वो चीज होती है जब आपको टाइम मिलता है तो आप करते हैं। लाइक माई हॉबी इज रीडिंग अबाउट इंटरनेशनल अफेयर्स, नेशनल अफेयर्स, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स। इंटरेस्ट प्रोबेबली इज लाइक ट्रैवलिंग, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ट्रैवल करूंगा। बट हॉबी आप रेगुलरली करते हैं। हॉबी नीड्स टू बी प्रोडक्टिव इन नेचर, और हॉबी होनी चाहिए, आपकी इंटरेस्ट होना चाहिए। हर एक नॉर्मल इंडिविजुअल का ये होता है, तो दे आर लुकिंग। तो इसे किसी रिकमेंडेड कैंडिडेट का कॉपी पेस्ट मत करिए अगर आप वो करते नहीं। अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आप लिख ही सकते हैं, फॉलो करिए किसी चीज को। दिस इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव योर ओन हॉबीज, इंटरेस्ट। किसी के और PIQ से कॉपी पेस्ट मत करिए, क्योंकि आप करेंगे आपकी पर्सनालिटी मैच नहीं होगी और उसके बाद वही हरी बस में बैठाकर आपको वापस भेज देंगे। ओके, तो ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट है ओवर राइटिंग और कटिंग मत करिए। इससे दिखाई देगा कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप गलत लिख रहे हैं, आपको याद नहीं है आप क्या लिख रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो ये कटिंग और ओवर राइटिंग मत कीजिए। ये सलाह मैं आपको साइकोलॉजी के टेस्ट में भी देना चाहूंगा, खासकर टैट वैट के अंदर, दैट इफ यू कीप ऑन राइटिंग, ओवर राइटिंग, कटिंग करते हैं तो कॉन्फिडेंस लो और कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी दिखाते हैं। इसीलिए PIQ जाने से पहले प्रैक्टिस करके जाइए। इनिशियल डेज में जब आप PIQ लिखेंगे अपना, और लेटर ऑन जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे आपके PIQ में चेंजेस आएंगे। नॉट फैक्चुअल डेटा सेम रहेगा, बट हाउ टू राइट इट विल चेंज। Okay, so and most importantly, fifth important point, remember what you write. It is very important to remember what you write because questions इस पर पूछे जाएंगे। इसीलिए जब आप प्रैक्टिस करके जाते हैं, स्पेसिफिकली सिंस मैं PIQ की बात कर रहा हूँ, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा वहाँ पर, क्योंकि आपको याद रहेगा, आप किसी का और का नहीं देख रहे होंगे। तो आपका जो PIQ होता है उसको आप लगातार प्रैक्टिस करिए, सो दैट यू नो व्हाट यू आर राइटिंग योर मार्क्स, सो दैट यू डोंट मेक अ मिस्टेक। और दूसरों को मत पूछिए। जब आप वहाँ पर फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर अफसर होगा, वहाँ पर कोई जना होगा जो आपको बताएगा, डायरेक्शंस देगा, उन डायरेक्शंस को सुनिएगा ध्यान से। और एक और एडिशनल पॉइंट इन 5 के अलावा,
मैंने पहले भी बोल दिया, एग्जैजरेट करके मत लिखिए। और मान लिया जाए आपने 15 कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा है, 10 स्पोर्ट्स खेले, तो जो सबसे लेटेस्ट है और जिसमें आपकी सबसे ज्यादा उपलब्धि है उसको लिखिए। बिकॉज देयर माइट भी कि आप फर्स्ट से लेके ग्रेजुएशन में आपने दुनिया भर के एक्स्ट्रा करिकुलर्स किए, बट राइट द रीसेंट वंस एंड इन विच यू हैव डन द बेस्ट, उसको लिखिए। क्योंकि इतने कॉलम में इतनी जगह नहीं होती कि आप 15 भरेंगे। एंड राइट द वंस विच you have done exceedingly well. Okay, so these are 5 important things I wanted to talk about PIQ. आने वाले दिनों में SDT के अंदर कैसे भरना चाहिए, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में क्या लिखना चाहिए, PIQ में क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, इस तरीके की सीरीज आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो डू फॉलो मी, डू फॉलो श्योर एंड विवेक, एंड शेयर करिए और बाकी सारे एस्पिरेंट्स को भी हेल्प करिए। जय हिंद, बाय बाय।